जय श्री राम। हमारे प्रभु श्री राम जी को धरती लोक छोड़े 3 युग बीत चुके हैं और इस कलयुग युग में भी एक महान पुरुष हुए जिन्होंने हमारे प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त किए और उसी के साथ उन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लिखा। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, हो रामा तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी एक महान संत और कवि थे। वो आज से करीब 500 साल पहले प्रभु श्री राम का कथा वाचन का काम किया करते थे बनारसी घाटों पर। वो हर एक दिन प्रभु श्री राम के गुण गाया करते थे और इसी के साथ वो हर एक दिन सुबह सुबह गंगा जी का स्नान करते थे और उसके बाद रास्ते में पड़ने वाले वो सभी सूखे पेड़ जिनको पानी की आवश्यकता है उनको पानी दिया करते थे। हर एक दिन उनका यही काम हुआ करता था। उसी सूखे पेड़ों में एक पेड़ ऐसा भी था जिसके ऊपर एक प्रेत रहता था। अक्सर ऐसे प्रेत ऐसे पेड़ की तलाश में होते हैं जिसके पास पानी की कमी ना हो और वो उस पेड़ के साथ तब तक रहते हैं जब तक उस पेड़ का पानी और उसकी जिंदगी खत्म ना हो जाए। उसके बाद वो प्रेत उस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ को पकड़ लेते हैं। पर तुलसीदास जी हर एक दिन जब उस पेड़ को पानी दे रहे थे तो उसकी जो प्यास थी, जिस पानी की तलाश में उस पेड़ को उस प्रेत ने पकड़ा था, वो प्यास उस प्रेत का मिट जाता था। तो वो प्रेत तुलसीदास जी से काफी ही खुश हो गया और एक दिन वो तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया और उसने तुलसीदास जी से कहा कि हे तुलसीदास, तुम मुझसे कोई भी एक वर मांगो, मैं तुम्हारे इस कार्य से काफी प्रसन्न हूँ। तो तुलसीदास जी जो प्रभु श्री राम के एक बहुत बड़े भक्त थे, उनकी दिली तमन्ना थी कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त करने हैं। तो वो उस प्रेत से कहते हैं कि हे प्रेत, मुझे सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त करने हैं, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य वही है, अब क्या मुझे वो दिला सकते हो? तो वो प्रेत कहता है कि मैं खुद एक पिशाच योनि का प्रेत हूँ, भला मैं इस काबिल कहां कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन आपको प्राप्त करा सकूं। पर हाँ, मैं आपको एक मार्ग बता सकता हूँ जिस मार्ग पर चलने से आपको प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। वो प्रेत तुलसीदास जी को बताते हैं कि आप जब कथा वाचन का कार्य करते हो हर रोज, तो जो सबसे पहले और सबसे लास्ट में जाता है वही प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी हैं और वही आपको प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त करा सकते हैं। तुलसीदास जी बड़े सोच में पड़ते हैं। अगले दिन वो उसी कथा वाचन की तैयारी में लगते हैं और वो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले कौन आता है। जब वो ये देखते हैं कि एक कोढ़ी इंसान सबसे पहले उनके कथा वाचन को सुनने आया है, तो वह सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे एक कोढ़ी इंसान महाबली प्रभु हनुमान जी हो सकते हैं। उनके में वो तेज भी नहीं था कि वो कह सके कि हाँ, ये प्रभु हनुमान है, पर फिर भी वो कथा वाचन का कार्य करते हैं और अंत में वो कोढ़ी इंसान ही जाता है। तब तुलसीदास जी को विश्वास हो जाता है ये कोढ़ी इंसान कोई और नहीं, प्रभु हनुमान है। तब तुलसीदास जी उस कोढ़ी इंसान का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके पीछे करते करते एक समय ऐसा आता है कि तुलसीदास जी खुद कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे अपना असली रूप का दर्शन प्रदान करें, मैं आपका भक्त तुलसीदास जी हूँ। तो तुलसीदास जी के इस आग्रह पर प्रभु हनुमान जी अपने असली रूप में आते हैं और जिस स्थान पर प्रभु हनुमान जी अपने असली रूप में आकर तुलसीदास जी को दर्शन दिए, उस स्थान को आज संकट मोचन कहते हैं। प्रभु हनुमान के दर्शन प्राप्त करने के बाद तुलसीदास जी उनसे एक ही आग्रह करते हैं कि हे भगवान, मुझे मेरे प्रभु श्री राम जी के दर्शन प्राप्त करा दे, मैं उनका परम भक्त हूँ, मुझे उनके दर्शन प्राप्त करने हैं। तो हनुमान जी उनसे कहते हैं दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको चित्रकूट के कमटगिरी पर्वत पर जाना होगा, वहीं पे आपके प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त होंगे। तो तुलसीदास जी बनारस से चित्रकूट चल जाते हैं। वहां पर वो हर एक दिन वन में प्रभु श्री राम की तलाश में भटकते रहते हैं और एक दिन जब वो इसी तलाश में भटक रहे थे तो उनको एक युवक घोड़े पर सवार, जिसकी आंखों में तेज, जिसकी पूरे शरीर से एक अलग सा प्रकाश निकल रहा था, उनके सामने से गुजरता है। तब तुलसीदास जी उस वक्त पहचान नहीं पाते हैं कि ये इनके प्रभु श्री राम हैं और इसी बात का जिक्र तुलसीदास जी अपने एक दोहे में करते हैं कि मेरी आंखों ने ही मुझे धोखा दिया और वो मेरे प्रभु को पहचान नहीं पाया। उसके बाद
इस बात से तुलसीदास जी काफी ही ज्यादा हताश और निराश होते हैं। तो हनुमान जी वापस तुलसीदास जी को दर्शन देते हैं और बताते हैं कि अगली बार फिर प्रभु श्री राम आपको दर्शन देंगे, इस बार मैं आपकी मदद करूंगा प्रभु श्री राम को पहचानने में। उसके बाद तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे, तभी एक बालक उनके पास आके कहता है कि हे तुलसीदास जी, मेरे माथे पर तिलक लगा दो। तुलसीदास जी तब भी समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारे प्रभु श्री राम हैं। पर जैसा कि प्रभु हनुमान ने उनको बताया था, तत्पश्चात तुलसीदास जी को कुछ देर बाद अनुभव होता है कि ये प्रभु श्री राम हैं। और इसी बात का जिक्र तुलसीदास जी अपने एक दोहे में किए हैं कि चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लगावे रघुबीर। यानी वो ये बता रहे हैं कि तुलसीदास जी को चंदन स्वयं प्रभु श्री राम ने लगाया। और इसी का प्रभाव था कि तुलसीदास जी आज एक बहुत बड़े कवि, एक महान संत और उससे बढ़कर हमारे लिए हमारे हनुमान चालीसा के रचयिता हैं, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। यानी उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि प्रभु श्री राम खुद त्रेता युग से आकर कलयुग में उनको दर्शन दिए, जो एक बहुत बड़ी बात है। यानी हमारी भक्ति में वो शक्ति है तो किसी और चीज में नहीं। तो मेरा बस यही मानना है कि किसी न किसी रूप में प्रभु श्री राम तो दर्शन देंगे, लेकिन हाँ, मैं उस लायक के कर्म करूं, इस लेवल का भक्ति करूं कि प्रभु श्री राम और प्रभु हनुमान मेरे इस भक्ति से मुझे प्रसन्न हो और मुझे हमेशा एक आशीर्वाद दे कि मैं एक अच्छे मार्ग पर चलूं। इसी के साथ जय श्री राम। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।